Hello everyone, welcome to EduChats. So we are meeting after a long time. So this time we will start our class on OPSC PGT recruitment 2024 and we will discuss the education paper. As we already know that the applications are now open for apply, and we are starting the lecture number 1 as I have already notified you in the Telegram channel. So those who have not joined the Telegram channel, you can join in the given link in the description box. Today we will discuss about some of the syllabus things as well as we will discuss about the relationship between philosophy and education. So चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास. तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन जो कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है. आपका फॉर्म जो भी अवेलेबल है ऑनलाइन में वो आप अप्लाई बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके होंगे और कुछ हैं जो कि अभी अप्लाई कर देंगे. टोटल रिक्रूटमेंट हो रहा है 1375. ठीक है, 1375 पोस्ट के लिए पीजीटी रिक्रूटमेंट हो रहा है जो कि ग्रुप बी के अंडर में है और इसमें अच्छा खासा सैलरी भी है और ये भी एक परमानेंट पोस्ट है. ठीक है, डायरेक्टली आप ओपीएससी के अंडर आते हो. तो ये सारे रिक्रूटमेंट जो है वैकेंसी पोजीशन आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा जो कि मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है. ठीक है, तो चलिए हम अपना देखते हैं कि यहाँ पे कितना सब्जेक्ट है और क्या क्या हमारा रिक्रूटमेंट में क्या क्या सब्जेक्ट्स में पोस्ट कौन सा है. देखिए हमारे एजुकेशन पोस्ट है 28, उसमें से 10 जो है वो वुमेन पोस्ट है और सब्जेक्ट वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है और कैटेगरी वाइज भी दिया गया है. सो आप इसको देख लीजिएगा. क्या है जो मुद्दे का चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है एज का. ठीक है, तो जो कि मिनिमम एज रहा है वो है 21, यानी कि जो इन लोगों को 21 साल हो चुका है वो अपियर कर सकते हैं. ठीक है, एज ऑफ जनवरी 1 2023. ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट आपका जो है 45 इयर्स है, लेकिन फॉर इन सर्विस कैंडिडेट. ठीक है, जो कि इन सर्विस है यानी कि जो कि टीजीटी रैंक में है, यानी कि जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं उन लोगों के लिए 45 है. ठीक है, ठीक है. तो और एल्स आप सभी का जो जनरल होता है वो 38 होता है फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स. ठीक है, और जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर SC ST SC BC कैटेगरी से है तो इनका कुल मिला के किसी का 5 किसी का 10 ऐसे कुल मिला के 15 साल का जो है रिलैक्सेशन है. उसके बाद आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सभी को पता है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, उसके साथ ही साथ जो कि 50% मार्क आपका चाहिए और उसके साथ अगर आपका बीएड है, जो कि बीएड सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन बीएड सब्जेक्ट्स के लिए. ठीक है, जैसे कि बीएड क्वालिफिकेशन फॉर सब्जेक्ट्स अदर देन बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जूलॉजी शैल नॉट बी मैंडेटरी एलिजिबिलिटी. यानी कि इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको बीएड चाहिए, अदरवाइज आपको बीएड नहीं चाहिए. ठीक है, बीएड क्वालिफिकेशन इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए. ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं चाहिए. ठीक है, तो एग्जामिनेशन फी आपका नील है, नो एग्जामिनेशन फी है. ठीक है, आपके पास बीएड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत लोगों के पास पीजीडीसीए होगा पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है. मेथड ऑफ सिलेक्शन आप सभी को पता है, रिटन टेस्ट होगा एमसीक्यू पैटर्न में. उसके बाद आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट या फिर वाइवा वो आप कह सकते हो, वो आपका होगा. तो रिटन टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है एमसीक्यू का. ठीक है, उसमें 3 पेपर्स आएंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3. उसके बाद पेपर 1 जो रहेगा वो कॉमन पेपर रहेगा, यानी आपका जनरल पेपर रहेगा जिसमें आपका जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स का और जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का रहेगा. 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स रहेगा और ये 2 घंटे का पेपर रहेगा जो कि आपको 2 घंटे में ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. बहुत सारा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स का कि मतलब कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा और मतलब रिलेटेड टू सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा या ऑब्जेक्टिव रहेगा. ये सारा कुछ जो हम पढ़ने के दौरान ये हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं पेपर 2 एंड 3 के लिए जो कि एजुकेशन पेपर है. ठीक है, तो पेपर 2 एंड पेपर 3 जो कि दोनों के दोनों पेपर है. पेपर 2 शैल कंप्राइज ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द कंसर्न्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. पेपर 1 को छोड़ के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क का, ये 2 घंटे का होगा. पेपर 3 भी वही कंसर्न सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 रहेगा विथ 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, जो भी 2 घंटे का रहेगा. नेगेटिव मार्किंग रहेगा 25% ऑफ मार्क अलॉटेड, 25% यानी कि 1:4. ठीक है,
तो उनमें से ये आपका रॉन्ग आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा 0.25 के हिसाब से, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 33% है तीनों पेपर में, ठीक है। तीनों पेपर में आपको मिला करके 33% ओवरऑली रखना है, यानी सभी पेपर्स में मिनिमम 33% आपको रखना है, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु सिक्योर सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड टू अपीयर द पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू कैरिंग 30 मार्क्स, ठीक है। जो ये मिनिमम क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को वो पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में बुलाएंगे, वो भी शॉर्टलिस्ट करके, ठीक है। पर्सनैलिटी अगर देखूं तो पर्सनैलिटी टेस्ट में तो वो क्या करते हैं, वैकेंसी का अप टू 2, जो कि अप टू 2 है, यानी कि जिसमें 2 वैकेंसीज है वहाँ पे 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और 3 और 5 के बीच में जो वैकेंसीज है वहाँ पे 15 नंबर्स ऑफ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत कम सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद आते हैं एग्जैक्टली हम सिलेबस पे चले जाते हैं, ठीक है। सिलेबस में चलेंगे उससे पहले ये रहा आपका क्लोजिंग डेट वगैरह, और जो कि आपका फैसिलिटेशन काउंटर, यानी कि जो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो ये वगैरह। उसके बाद आता है पेपर हमारा एजुकेशन पेपर। एजुकेशन में 2 पेपर हम पढ़ेंगे, वो है पेपर 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑप्शनल पेपर। तो पेपर 1 में यूनिट 1 आता है आपका फिलॉसफी रिलेटेड टू फिलॉसफी, एजुकेशन एंड फिलॉसफी, जिसमें रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, वेस्टर्न फिलॉसफी, देन आपका इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। ये सारे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में जितने सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इन सोसाइटी। उसके बाद डिप्राइव्ड सेक्शन का एजुकेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पढ़ेंगे। वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ेंगे, डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ेंगे। उसके बाद एजुकेशन इन मेडिएवल इंडिया, यानी हम कह सकते हैं इसको कि एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कुछ रहेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, कुछ रहेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कम्युनिटी कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन यानी कि हम अपने एजुकेशन को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, इसको हम कंपेयर करेंगे इंडिया विथ यूएसए, यूके एट्सेट्रा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एजुकेशनल रिसर्च, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च पढ़ेंगे, रिसर्च के टाइप्स, अप्रोचेस, ये सब पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद वही पेपर 1 में आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। टी टेस्ट क्या होता है, एनोवा, एनकोवा, काई स्क्वायर, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद टीचर एजुकेशन पढ़ेंगे। टीचर एजुकेशन प्री सर्विस, इन सर्विस, ठीक है। उसके साथ ही साथ रोल ऑफ एनसीटी, रोल ऑफ डिफरेंट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेपर 2 में, ऑप्शनल पेपर 2 में यूनिट 1 में आपका असेसमेंट आ जाता है, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। इसमें मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्ट, ठीक है, इवैल्यूएशन, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, जो कि आपने नेट में भी पढ़ा था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ठीक है। तो फाइनेंसिंग, प्लानिंग, ये सब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। उसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि रिलेटेड टू योर टेक्नोलॉजीज दैट वी यूज़ इन आवर क्लासरूम, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ जितने सारे टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एडुसैट हो गया, इनसैट हो गया, ठीक है, वैसे माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, जितने सारे टेक्निक्स है उसको पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे करिकुलम। इसके बाद हम पढ़ेंगे करिकुलम में पढ़ेंगे करिकुलम मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है, करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल, डिजाइनिंग मॉडल, करिकुलम फ्रेमवर्क, ये सब पढ़ेंगे। उसके साथ पेपर 5 में आता है आपका मैनेजमेंट, यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट, लीडरशिप, ठीक है, मॉडल्स ऑफ लीडरशिप, मॉडल्स ऑफ प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पढ़ेंगे उसमें, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि पहले सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, ठीक है, अभी समग्र शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारे जो कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ हैं इसको पढ़ेंगे। उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि बेसिकली हम पढ़ेंगे गाइडेंस कितने प्रकार के होते हैं, काउंसलिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, टूल्स क्या यूज़ होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे स्पेशल एजुकेशन, या फिर हम कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, टाइप्स क्या है, उनके लिए क्या रेमेडीज़ है, क्या क्या पॉलिसीज़ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑली हमने देख लिया कि हमारा सिलेबस क्या कवर होने वाला है इन द कमिंग डेज। तो हम ये सारे के सारे सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराएंगे। और जो कि यूट्यूब क्लासेस चलता है उसका भी क्लास होगा, जो कि सिलेक्टेड क्लासेस रहेंगे।
बाकी हमारे चैनल में भी हम आपको टेलीग्राम का जो चैनल दे देंगे आपको, उस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करने के बाद हमारा जो क्लास रहेगा, जो स्पेशल लाइव क्लास रहेगा, डायरेक्ट 1-to-1 क्लास रहेगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब में तो कुछ ही वीडियोज़ आएंगे जो कि हम क्लास यहाँ पे करेंगे, उसके साथ ही साथ जो स्पेशल क्लास होगा, मतलब डायरेक्टली मेरे साथ जो आप क्लास करोगे वो लाइव क्लास रहेगा, उसके लिए भी हमने ग्रुप क्रिएट किया है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद वहाँ पे हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वहाँ पे भी हम आपको ऐड कर देंगे, सो दैट वी कैन मेक 1-to-1 क्लासेस। डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड, ठीक है। पेपर बहुत ज़्यादा है, 16 यूनिट्स हैं, तो 16 यूनिट को कोऑपरेट के साथ हम अच्छे से टाइम बाउंड के हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे, MCQs करेंगे, और जो भी डाउट्स होगा वो वहाँ पे हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज बस डिस्कस करने के लिए स्टार्ट करते हैं। फिलॉसफी क्या है हमने पढ़ा है, हमारे वीडियोस में भी अवेलेबल है, तो आप पढ़ सकते हो व्हाट इज फिलॉसफी, बैकग्राउंड ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी क्या होता है बेसिकली, अगर देखा जाए फिलॉसफी हम क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, व्हाट वी थिंक, हाउ वी एक्ट, हाउ वी बिहेव, हाउ वी लुक अराउंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड फिलॉसफी। हमारा फिलॉसफी क्या है, तो एटिमोलॉजिकली अगर देखा जाए व्हाट इज फिलॉसफी, फिलॉसफी हैज बीन, द वर्ड फिलॉसफी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये बहुत ही सिंपल हमें पता है, फिलॉस एंड सोफिया है। फिलॉस का मतलब लव होता है, सोफिया का मतलब विजडम, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, लव ऑफ विजडम। विजडम क्या होता है, विजडम हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज, बिकॉज नॉलेज दैट वी गेट और दैट वी कलेक्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। हम कलेक्ट करते हैं नॉलेज, हमें मिल गया आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन विजडम क्या होता है, व्हेन अ काइंड ऑफ नॉलेज, व्हेन नॉलेज सैटिस्फाइज यू, यानी नॉलेज से हम सेटिस्फाई होते हैं, ओके ये रहा सबसे अच्छा आंसर, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज विजडम। विजडम यानी द टॉप मोस्ट नॉलेज, यानी कि द फाइनेस्ट नॉलेज जो कि आपको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। फिलॉसफी इज अ स्टडी दैट सीक टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी। फिलॉसफी वो स्टडी है जिससे हम हमारे इतने सारे रियलिटी है, मतलब क्या रियल है, क्यों हम एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत सारे मिस्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे छुपे हुए राज के बारे में जानते हैं, छुपे हुए चीज़ों के बारे में जानते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम जीते हैं, जीना मरना जो भी चीज़ें हैं, ये पूरा अराउंड द वर्ल्ड जो भी चीज़ें हैं, इन सभी का फाइनल आंसर आपको फिलॉसफी में मिलेगा। It tries to discuss the nature of truth and knowledge and to find what is of basic value and importance in life. Life में सबसे important क्या है, बेसिक वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ट्रूथ क्या है, नॉलेज क्या है, उसका नेचर क्या है। देखिए हम सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, 1+1 = 2, 2+2 = 4, ये सभी को पता है, लेकिन वाई एंड हाउ, क्यों है, ठीक है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या जरूरत है इन सब की, तो ये सारे की सारे चीजों का जो आंसर है ना, ये फिलोसॉफिकल आंसर्स, ये आपको फिलोसफी में मिलेंगे, और ये फिलोसफी इसी के ऊपर अध्ययन करता है। फिलोसफी इज अ फॉर्म ऑफ इंक्वायरी, अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, क्रिटिसिज्म, इंटरप्रिटेशन एंड स्पेकुलेशन। फिलोसफी क्या है, ये एक प्रकार का इंक्वायरी है। फिलोसोफर क्या करता है, हमेशा ढूंढता रहता है, इसलिए कहा गया है अ फिलोसोफर who has a taste of everything and is never satisfied with any kind of knowledge is called as philosopher। ठीक है, सोक्रेटिस ने कहा था कि फिलोसोफर वो है जो हर प्रकार का ज्ञान पाने की कोशिश करता है और किसी नॉलेज से वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वही फिलोसोफर होता है। यानी वो हमेशा पूछता रहेगा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों, मतलब किस प्रकार से हुआ, हर प्रकार का उसके पास इंक्वायरी होता है। ही और शी इंक्वायर्स अबाउट द होल वर्ल्ड। ठीक है, सभी चीजों के ऊपर, वो मुद्दे के ऊपर एक प्रश्न खड़ा कर देता है, एक सवाल खड़ा कर देता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ इंक्वायरी है। प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, दुनिया को एनालाइज करता है, ठीक है, हर चीजों को एनालाइज करता है। क्रिटिसिज्म, हर चीज को क्रिटिसाइज करता है, यानी कि ये भी हो सकता था, ऐसे भी कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन एंड स्पेकुलेशन, इंटरप्रेट भी करते हैं और स्पेकुलेट भी करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो जो भी चीजें हम इंटरप्रेट करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ये सारे के सारे फिलोसफी में ही होता है। Philosophy is a critical examination of reality by rational inquiry that aims at the truth for the sake of attaining wisdom। यानी कि फिलोसफी वो करता है जो कि रियलिटी को ढूंढने के लिए क्रिटिकली एग्जामिन करता है। और वो क्रिटिकल एग्जामिन कैसे करता है? रैशनल इंक्वायरी। रैशनल इंक्वायरी का मतलब होता है वेयर देयर इज सम कॉज, वेयर देयर इज सम रीजन। ठीक है, वहां पे वो सर्च करता है, वहां पे वो एग्जामिन करता है और सच्चाई को बाहर लाता है। देखिए, हम अगर आपको पूछे कि 2 + 2 = what, you will say 4, but
हाउ एंड वाई इट इज 4, अगर पूछे तो कोई आंसर नहीं होगा। तो उस आंसर को जो ढूंढता है, क्रिटिकली एग्जामाइन करता है, रैशनल इंक्वायरी करता है और फाइनल ट्रूथ को सामने लाता है, वही होता है फिलॉसफी। ठीक है, तो फिलॉसफी में बेसिकली आपको पता ही है 3 ब्रांचेस हैं, उनके बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं। तो फर्स्ट ब्रांच है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटा एंड फिजिक्स, यानी कि बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज इट डील्स विद द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड द कॉस्मस, यानी यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में, रियलिटी के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, ट्रूथ के बारे में जो अध्ययन करता है वो है मेटाफिजिक्स, द स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, देन एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रियल नॉलेज। रियल नॉलेज क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका सोर्स कहाँ है, क्यों आया है, कहाँ से आया है, किसको हम वैलिड नॉलेज कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे चीजें एपिस्टेमोलॉजी में मिलेंगे। देन आता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी डील्स विथ वैल्यूज, इट डील्स विथ नेचर ऑफ वैल्यूज। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दोज आर लॉजिक। एक्सियोलॉजी को 3 भाग में हमने डिवाइड कर दिया। लॉजिक क्या होता है? थ्योरी ऑफ रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। लॉजिक यानी हर चीज में कोई हमें जो कहते हैं ना लॉजिक चाहिए, लॉजिक चाहिए, लॉजिक का मतलब एविडेंस चाहिए। ठीक है, थ्रू इंडक्टिव रीजनिंग हो सकता है या फिर डिडक्टिव रीजनिंग हो सकता है। रीजन चाहिए हमें, रीजन, रीजन के साथ आप बहस कर सकते हो। देन एथिक्स। एथिक क्या होता है? मोरालिटी। मोरालिटी यानी कौन सा सही कौन सा गलत चूज करना। एस्थेटिक यानी कि सभी को पता है, इट इज द सेंस ऑफ ब्यूटी, नेचर ऑफ ब्यूटी, टू आइडेंटिफाई द ब्यूटी, टू अप्रिशिएट ब्यूटी, वो होता है एस्थेटिक। तो ये हो गया आपके 3 ब्रांचेस। उसके बाद हम डेफिनेशन में चलेंगे। डेफिनेशन कहाँ है? अरिस्टोटल ने कहा है फिलॉसफी इज अ साइंस व्हिच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ। फिलॉसफी क्या करता है? फिलॉसफी एक विज्ञान है जो कि क्या करता है? नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ, नेचर जैसा है, जिस तरह से है, उसी को उसी तरीके से अध्ययन करता है, वही फिलॉसफी है। हम किसी चीज को फिलॉसफी में टैम्पर नहीं करते हैं, बदलाव नहीं करते हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही अध्ययन करते हैं। प्लेटो ने कहा फिलॉसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ द इटर्नल, ऑफ द एसेंशियल नेचर ऑफ द थिंग्स। फिलॉसफी क्या करता है? इटर्नल यानी कि जो परमानेंट है, जो कि आध्यात्मिक है, उसी चीजों को अध्ययन करता है और हर एक चीज का नेचर जो है उसको अध्ययन करता है। फिच ने कहा फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज का साइंस होता है फिलॉसफी। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा फिलॉसफी इज कंसर्न विथ एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस। ये एक यूनिवर्सल साइंस है जो कि सभी के पास पाया जाता है और ये हर एक चीज का क्या करता है कि रीजन ढूंढता है। इट इज कंसर्न विथ एवरीथिंग, यानी कि हर एक चीज के साथ फिलॉसफी का वास्ता है। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा फिलॉसफी इज द लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। रियलिटी क्या है उसके ऊपर एक लॉजिकली इंक्वायर कौन करता है? फिलॉसफी करता है। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज एजुकेशन। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। एजुकेशन जो वर्ड है वो 3 वर्ड से आए हैं, 3 लैटिन वर्ड्स। फर्स्ट है एडुकेयर, एडुसियर एंड एडुकेटम। एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप एंड नरिश। क्यों? केयर लगा हुआ है, केयर। केयर का मतलब क्या होता है? केयर करना, ब्रिंग अप करना, नरिश करना, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, उसे बड़ा बनाना या फिर उसको आप जो भी मतलब नरिश करना का नरिश का मतलब क्या होता है? नरिश करना यानी कि हम उसे अच्छी तरीके से मतलब ग्रो करेंगे, केयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एडुशियर। शेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ और टू ड्रॉ आउट, यानी कि आपको निकालना, आपके अंदर से जो टैलेंट है, आपके अंदर जो हुनर है, आपके अंदर जो कलाएं हैं उसको बाहर निकालना। एडुशियर टू ब्रिंग फोर्थ, टू ब्रिंग फॉरवर्ड। एडुकेटम का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग एंड ट्रेनिंग के द्वारा जो सिखाया जाता है वो एडुकेटम कहलाता है। सो एजुकेशन कैन बी अंडरस्टूड एज द डिलिबरेट एंड सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय अ मैच्योर थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड डिसिप्लिन। एजुकेशन क्या होता है? एक डेलिबरेट एंड सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस होता है। डेलिबरेट यानी कि जो कि प्लान्ड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सडनली आ गया मेरे दिमाग में, बस ऐसे ही मैं आ गया पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। डेलिबरेट, जानबूझ करके किया जाता है, यानी इंटेंशनली किया जाता है। और एक सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस होता है। सिस्टमैटिक यानी कि इट हैज सम सर्टेन स्टेप्स। पहले आपने क्लास 1 किया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे गए। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय अ मैच्योर। मैच्योर यानी कि कोई मैच्योर पर्सन जो कि आपसे थोड़ा सा मैच्योर होगा, आपसे मतलब नॉलेज में हो, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, चाहे वो स्किल में हो, वो मैच्योर है, आपसे थोड़ा सा नॉलेजेबल है। एंड वो आपको कैसे पढ़ाता है या फिर कैसे सिखाता है? थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड डिसिप्लिन। इंस्ट्रक्शन यानी कि जो कि टीचिंग को हम अभी इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, यानी कि वो आपको सिखा रहा है, उसके साथ ही साथ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
Then education is a social science or social process that intends to modify the behavior of the pupil in a socially desirable direction through learning. एजुकेशन एक सामाजिक प्रक्रिया है जहां पे हमारा जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जाता है, और वो भी एक डिजायरेबल वे में, यानी कि हमारे समाज में हमें जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा समाज क्या है, हमारा समाज, हमारा संस्कृति जो है वो है बड़ों को नमस्कार करना और छोटे जो हैं उनको प्यार देना। तो हमारा ये है कल्चर, तो हम उसी कल्चर के हिसाब से बढ़ रहे हैं। वैसे ही एजुकेशन हमारे समाज के कल्चर के अनुसार हम लोगों को, हमारे बिहेवियर को उसी तरीके से मॉडिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे कुछ डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन क्या है, देखिए अरिस्टोटल ने कहा एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अगर आपका अच्छा मतलब शरीर सुस्त रहेगा तभी आपका दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है, साउंड बॉडी रहेगा तो साउंड माइंड रहेगा, अदरवाइज अगर बॉडी ही आपका ढीला है तो दिमाग भी उसी तरीके से फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, देन जॉन डुवे ने कहा एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू ए कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये प्रैग्मेटिस्ट थे, इसलिए कहा कि हमारे जिंदगी में एक्सपीरियंस यानी जो तजुर्बा होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। कंटिन्यूसली हम लगातार इसको बदलते रहते हैं, लगातार नया चीज सीखते हैं और पुराने चीजों को मॉडिफाई करते हैं। फ्रोबेल ने कहा एजुकेशन इज द अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जर्म, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड डेवलप्स हिज इननेट क्वालिटीज। फ्रोबेल ने कहा कि हमारे अंदर ऑलरेडी जो चीजें हैं, ऑलरेडी जो हुनर है, ऑलरेडी जो टैलेंट है, ऑलरेडी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन्हीं को बाहर निकालना एजुकेशन होता है। और ये एक प्रोसेस है जिससे हमारे इनेट क्वालिटीज, हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो बाहर निकल के आते हैं। महात्मा गांधी जी ने बहुत फेमस डेफिनेशन कहा, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। मेरे हिसाब से, यानी महात्मा गांधी जी के हिसाब से, शिक्षा वो है जो कि आपके हर एक पार्ट को, हर एक हुनर को, हर एक डायमेंशन को ग्रो करता है और आपके अंदर से आपके बॉडी माइंड स्पिरिट ये सभी को बेस्ट बनाता है, और वो बेस्ट आपका एजुकेशन से बनता है। ऑलराउंडर बन जाते हो, हर एक प्रकार से आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो। ठीक है, श्री अरविंदो जी ने कहा एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ। अगेन वही कि एजुकेशन हेल्प करता है आपके अंदर जो क्वालिटीज है उसको बाहर निकालने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी लगभग वही कहा, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। आपके अंदर जो आध्यात्मिक परफेक्शन जो दिया गया है, आपके अंदर जो ऑलरेडी है, उसी को मैनिफेस्ट करना यानी उसी को हासिल करना ही एजुकेशन होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। शिक्षा और फिलॉसफी में क्या, दर्शन में और शिक्षा में क्या संबंध है उसको देखेंगे। देखिए पहले तो ये फिलॉसफी क्या होता है, फिलॉसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स विच एजुकेशन हैज टू गो। यानी कि फिलॉसफी रास्ता दिखाता है, डेस्टिनेशन दिखाता है, और एजुकेशन उसी डेस्टिनेशन के ओर बढ़ता है। यानी फिलॉसफी थ्योरेटिकल है तो एजुकेशन प्रैक्टिकल है। थ्योरी अगर एम है तो एजुकेशन मीन है, थ्योरी अगर डेस्टिनेशन है तो एजुकेशन वो पैथ है। ठीक है, फिलॉसफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी डिटरमाइन करता है एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब फिलॉसफी डिसाइड करता है। ग्रेट फिलोसोफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट ऑल्सो। जो ग्रेट फिलोसोफर्स हैं वो एक जमाने में ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी थे। ठीक है, फिलॉसफी डिटरमाइंस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लाइफ वर्थ लिविंग। द मेन टास्क ऑफ एजुकेशन इज टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग। फिलॉसफी का यही मतलब होता है कि कैसे लाइफ को वर्दी बनाया जाए, यानी कैसे अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाया जाए, और कैसे जिंदगी को हम मतलब कहते हैं ना कि बेकार का जिंदगी नहीं है, वैसा नहीं है। हम हमारी जिंदगी को यूनिक तरीके से जिएंगे और जिंदगी को और भी खुशहाल बनाएंगे और भी मज़ेदार बनाएंगे, वो फिलॉसफी बताता है। और ये भी बताता है कि कैसे क्या क्या होता है लाइफ में, क्या होने से हमारे जिंदगी जो है वो और भी बेहतर बनता है और भी कीमती बनता है। ठीक है, फिलॉसफी इज द थ्योरी, एजुकेशन इज द प्रैक्टिस। फिलॉसफी अगर थ्योरी है तो एजुकेशन प्रैक्टिस है। डेफिनेशन देखते हैं, जॉन एडम्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चंस को याद रखेंगे, कौन क्या डिफाइन करता है वो इंपॉर्टेंट है। जॉन एडम्स ने कहा एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी।
एजुकेशन डायनामिक साइड यानी कि जो चेंज होता है, एजुकेशन चेंज होता है यानी एक्टिव होता है, और फिलोसफी क्या करता है, उसको रास्ता दिखाता है। फिलोसफी सेट्स द गोल एंड एजुकेशन अचीव्स दैट गोल। ठीक है, फिलोसफी गोल अचीव करने के लिए गोल फिक्स कर देता है और एजुकेशन उसे अचीव करता है। J.S. रॉस ने कहा फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं फिलोसफी एंड एजुकेशन, एक तरफ फिलोसफी है तो दूसरी तरफ एजुकेशन। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा एजुकेशन हैज नो टाइम टू मेक हॉलीडे टिल ऑल द फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आर वंस फॉर ऑल क्लियर्ड अप। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन, मजेदार डेफिनेशन है इनका। इन्होंने कहा एजुकेशन को तब तक छुट्टी नहीं मिलेगा जब तक सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व ना कर दें, यानी कि फिलोसॉफी क्वेश्चन पुट करता है और एजुकेशन उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी होता है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो आज के लिए हमने बस डिस्कस किया व्हाट इज फिलोसफी, व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। इन द कमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट द वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। यहाँ पे कोई हमने मतलब कोटेशन नहीं लगाया, ये बस आपके लिए प्रिपरेशन का एक मतलब एक बिगुल बज गया है। अभी से आपका एक स्टार्ट हो गया प्रिपरेशन ऑलरेडी। मैंने जैसे कि मुझे पता है आप लोगों ने स्टार्ट कर ही लिया होगा, लेकिन हमारे साथ हम फिर से स्टार्ट करेंगे। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ बेटर फ्यूचर फ्रॉम एडुचेंट्स। Thank you guys for watching. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you once again.